सारा सामान भेज दिया तुमने? जी। मेरी मशीन? हाँ अम्मा, बेच दी वो भी। अरे कितने में बेची? 750 में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अम्मा, जब हमने नए घर में शिफ्ट होना है तो पुराने सामान पर अचार थोड़ी ना डालना है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की, वो ऐसे हमारे दिन फेर देगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और अब आप ना ये छोटे लोगों की तरह ना 100-100 200 के पीछे परेशान होना छोड़ दें। अम्मा, आप बेगम साहिबा बनने वाली हैं तो उन्हीं की तरह रहना सीखे ना, जैसे बड़े लोग रहते हैं। सही कह रही है भाई। अब हम आफरीन को शादी करके यहाँ थोड़ी लाएंगे, हम नए घर में शिफ्ट होंगे ना। लेकिन शादी करके इस घर में आएगी? आप भैया से पूछे ना। मैं तो कह रही हूँ कल मेहंदी हो जाए तो परसों चलते हैं नए घर में। अरे तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अम्मा, दोस्तों में जा रहा हूँ। इतना अच्छा कुर्ता पहन के? वो आफरीन ने दिया था ना, तो सोचा यही पहन लेता हूँ। अरे तो कल पहनते ना मेहंदी में। वो उसके लिए एक और है ना, और वो इससे भी अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि आफरीन को ब्याह के इस घर में लेके आओगे? नहीं अम्मा, आफरीन यहाँ कैसे आ सकती? तो फिर हमें शादी से 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो जाना चाहिए ना, घर की सेटिंग भी तो करनी होगी। मैं आफरीन से बात कर लूंगा, वो घर सेट करवा देगी। अच्छा ऐसा करो, वापसी पे चाबी लेते आना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि शादी वाले दिन जाएंगे और घर खोलेंगे। मैं आफरीन से बात कर लेता हूँ, ठीक है अम्मा? मैं चलता हूँ। नया घर। मुजीद। ये साहब। पर्स किसका है? निदा बीबी का। कहाँ है वो? आपके कमरे में। क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? बाय द वे, ये मेरे शौहर का घर भी है। कौन सा शौहर? मैं तो तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। तुम्हारे मानने ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। अच्छा व्हाटएवर, क्या करने आई हो यहाँ? मेरा कुछ सामान था, वो लेने आई हूँ। कौन सा सामान? ऑलरेडी तुम सब कुछ ले गई हो यहाँ से। फिक्र नहीं करो, पैसे लेने नहीं आई हूँ मैं। मेरी कुछ रिपोर्ट्स थी, वो लेने आई हूँ। चेक कर लो, तुम्हारे कोई प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है इसमें, सिर्फ मेरी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। अच्छा लो और दफा हो जाओ, और आइंदा मेरे घर में ना आना, समझी? Now just leave. चाय का नहीं पूछोगे? खुशफहमी है तुम्हारी। और तलाक कब दोगे? कभी भी नहीं। इतनी मोहब्बत है मुझसे? देखो निदा, मैं अभी किसी बहस के मूड में नहीं हूं तुम्हारे साथ। दरवाजा जरा ठीक से बंद कर लेना, कहीं यहाँ भी चूहे ना आ जाए। What? चूहे? सुना है तुम्हारे ऑफिस में चूहे आ गए हैं जो लड़कियों पर हमला करते हैं। Shut up! कि जो कोई भी है ना जो जासूसी कर रहा है मेरी तुम्हारे लिए, एक बार हाथ आ गया ना तो होश ठिकाने लगा दूंगा। Just leave now! देखते हैं कौन किसके होश ठिकाने लगाता है। कौन हो सकता है ऑफिस में? मतलब वो आज भी वहां नौशीन के कमरे में मौजूद था, और नौशीन ने क्या हरकत की, चीख मार दी, सारी इज्जत खाक में मिल जाती। नौशीन बहुत चालाक लड़की है। नहीं, वो तो इतने आराम से बातों में आ जाती है। मेरे ख्याल में हद से ज्यादा बेवकूफ है, वरना कभी ना चीखती। देखो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना बहुत ध्यान रखोगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हो बीना? बेहतर हूँ। अंकल अब आप घर चले जाए, मैं बीना के साथ हूँ। नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। चले जाए ना पापा, आप कल से यहीं पे ही हैं।
हाँ अंकल, बीना सही कह रही है, आप थक गए होंगे, अब जाके आराम कर लें। अच्छा, तुम इसका ख्याल रख। जी ओके बेटा, मैं कल सुबह आऊंगा। ओके, हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से तुम्हें दवा खा के सो जाना चाहिए। नहीं, तुम चले जाओगे फिर। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास। लो। गुड, शाबाश। चलो अब सो जाओ। मुझे पता होता ना तुम मेरी खुदकुशी की कोशिश के बाद इतने अच्छे हो जाओगे तो मैं बहुत पहले कर लेती। फिर वही फजूल बात, मैं सच में नाराज हो जाऊंगा तुमसे। अच्छा, आई एम सॉरी। चलो अब सो जाओ, मैं सामने बैठा हूँ। ओके छत पर ऐसा क्या है जो इतनी गौर से देखा जा रहा है? कुछ नहीं। अगर छत पर कुछ नहीं है तो यकीनन तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा। क्या सोच रही हो? मैं बीना के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। तो तुम फोन कर लो उसे। वो मुझसे बात नहीं करेगी। तो तुम जहान भाई से फोन कर कर पूछ लो, उन्हें लाजमी पता होगा। जान, कहाँ जा रहे हो? बीना, एक कॉल रिसीव करके आ रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। बीना बस 2 मिनट। नहीं जान, प्लीज प्लीज कहीं ना जाओ, यहीं रहो ना प्लीज। पिक नहीं कर रहा। सो रहे होंगे शायद। कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ, सो जाओ।
किसका मैसेज था? सर आज आप जल्दी आ गए। हाँ बस हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, कुछ सामान पिक करने आया था। लेकिन आपको तो घर जाके आराम करना चाहिए। हाँ बस यहाँ से घर ही जाऊंगा, कुछ चीजें पिक करने आया। बीना की तबीयत कैसी है? डिस्चार्ज तो कर दिया उसको, पर अभी तक वीकनेस है। शाम में जाऊंगा उसकी तरफ। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, आई मीन ऑकवर्ड लगेगा, पता नहीं क्या सोचेगी। प्लीज माइंड नहीं करना। मैं समझ सकती हूँ। सीमल, जी क्या हम शाम को डिनर पे चल सकते हैं? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। नहीं, आप जानते हैं कि हॉस्टल से परमिशन नहीं मिलेगी। प्लीज आज के बाद फिर कभी नहीं कहूंगा। आखिरी बात मान लो। लेकिन सीमल प्लीज, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ वो सुन लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं 8 बजे तुम्हें पिक करने आऊंगा, तैयार रहना। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ हाँ। अंकल बीना कहाँ पे? वो सो रही है, तुम बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जहान, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे वाकई माफ कर दो तुम। क्या हो गया अंकल? ये क्या कह रहे हैं आप? उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, इसलिए प्लीज फॉरगिव मी। आपने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। तुमने इन दिनों बीना का बहुत ख्याल रखा, मेरे उस दिन के बुरे और सख्त रवैये के बावजूद। अंकल बीना मेरी दोस्त है, मेरा फर्ज था। बेटा, एक एहसान कर दो मुझ पे। जी अंकल, आप हुक्म करें। हुक्म, एक ऐसा मैं बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटी को खुशियां नहीं दे सका, जिसकी बेटी मौत की दहलीज से होकर आई। वो हुक्म क्या दे सकता है? वो तो इल्तिजा ही कर सकता है। कुछ पे एक एहसान कर दो, मेरी बेटी को उसकी खुशियां दे दो। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? आप बुजुर्ग हैं मेरे। अगर मुझे बुजुर्ग समझते हो तो मेरी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए मुझ पे ये एहसान कर दो। बीना से शादी कर लो। लेकिन अंकल, देखो, इनकार मत करना, एक मजबूर बाप की इल्तिजा है। मेरी बेटी को कबूल कर लो, वो मर जाएगी तुम्हारे बिना। जान, मुझे हिम्मत नहीं है अपनी बेटी को खोने के लिए, उसे अपना लो। तुम करोगे ना शादी उसके साथ?
जी अंकल। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरी जिंदगी की खुशियां मुझे दे दी। थैंक यू। वैसे तुम्हें पता है कि जहान भाई ने तुम्हें क्यों इनवाइट किया है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि उन्हें मेरी प्यारी सी बहन से मोहब्बत हो गई हो। एहसन तो कह रहा था अम्मा बहुत बीमार है और फायजा उसकी देखभाल के लिए रुकी है। उसने तो आपको ही बीमार कर दिया और अम्मा बेचारी 4 बजे तक इसका इंतजार करती रही।